हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं करने वाला हूं वो है ड्राइवर जो न्यू ड्राइविंग कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, वो पैनिक होते हैं, किस सिचुएशन में पैनिक होते हैं और उनको ऐसा क्या फील होता है जिस वजह से पैनिक होते हैं, और वो हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, मतलब ड्राइविंग करते समय पैनिक हो जाना, ये तो कॉमन है, क्योंकि आप जब ड्राइविंग सीख रहे हैं इतने सारे फंक्शन होते हैं। आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, आगे में देखना है, घबराहट होती है कि कैसे कार को रोकना है या कैसे कार को कितना आगे बढ़ाना है। गियर शिफ्टिंग का भी ध्यान देना है, अपने फुट मूवमेंट में आपने तीनों चीज का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी मिस्टेक बोलें या जो भी चीज बोले, जब सीख रहे होते हैं ये सारे फंक्शन को एक साथ करने में, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। और साथ ही साथ आगे जो चल रहा होता है, ट्रैफिक हो चाहे कुछ लोग हो, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो पैनिक वाली होती है। वो हर किसी के साथ होती है, इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरे साथ भी हुई है। मैं भी जब नया सीख रहा था, ड्राइविंग सीख रहा था मैं, तब भी मैंने ऐसा फील किया है और फेस किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करना सीख रहे हैं, या फिर आप ड्राइव मतलब करना सीख चुके हैं, और जब आप रोड पे कार निकाल रहे हैं आपको पैनिक का सिचुएशन फील हो रहा है, तो वो कब कब हो रहा है उस बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो एंड तक देखें। फ्रेंड्स, आपको जो जो मिस्टेक आपको लगता है इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगी, आप में जरूर वो चीज आप पैनिक फील कर रहे होंगे कभी ना कभी, या सीखते वक्त या चढ़ा रहे होंगे अभी तब। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं एक नॉर्मल रोड पे चला रहा हूँ, ट्रैफिक है, थोड़ा सा गाड़ी आना जाना सारा कुछ है, साइकिल भी चल रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज जो होती है, आप जब कार हम फर्स्ट गियर में पिक करते हैं, सपोज मैं कार को स्टैंड कर रखा हूँ कॉर्नर में, और या फिर मैं मतलब अपने घर से कार को निकाला हूँ, रोड पे लाया हूँ, तो सबसे पहली चीज जो होती है, मैं फर्स्ट गियर में जैसे ही क्लच को रिलीज करता हूँ, अभी आप देखिए मैं रोड के साइड में ले जाता हूँ एक बार कार को, मैंने लेफ्ट का जजमेंट ले लिया, इधर से ट्रक को प्रॉब्लम होगी टर्न लेने में, मैं आगे करता हूँ उनकी। तो यहाँ पे सपोज मैं कार को स्टॉप कर रहा हूँ, अभी देखिए मेरे राइट साइड से एक साइकिल आ रही है, और मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ क्लच प्रेस करके। इस जगह में सबसे ज्यादा पैनिक इसलिए होता है कि आपके साथ जो है पीछे से ट्रैफिक आते जा रहा है, और आपने कार को आगे बढ़ाना है। ये देखिए पीछे से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, साइकिल भी आ रही है, कार भी आ रही है, और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से मूविंग ट्रैफिक है, और मेरे को कार आगे बढ़ानी है। ये पैनिक होना सिचुएशन है, क्योंकि आप क्लच को रिलीज करते हैं, बहुत बार होता है कार बंद हो जाती है आपकी। तो उसको अवॉइड कैसे करें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें कार, अगर आगे स्पेस है आपके पास, तो आप क्लच को रिलीज करके धीरे धीरे कार को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसी लेन में। हम राइट लेन में एकदम नहीं जाएंगे जब आप सीख रहे हैं स्पेशली, तो हम इसी लेन में धीरे धीरे कार को बढ़ाएंगे। जैसे ही मुझे राइट लेन में स्पेस मिलेगी, तब मैं राइट इंडिकेटर लेके कार को अपनी राइट लेन में ले आऊंगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें, राइट लेन में आप जब जाएं, तब ट्रैफिक के साथ आपने सिंक्रोनाइजेशन करना है अपनी स्पीड का, अपनी स्पीड को उसी मतलब उसी स्पीड में रखना है जिसमें आपका आगे वाला ट्रैफिक चल रहा हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप क्या है कि आप फर्स्ट गियर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम होती है जब आप क्लच रिलीज करते हैं, कार बंद हो जाती है। पैनिक होना उसी वजह से स्टार्ट हो जाता है कि आपकी कार बंद हो जाती है, आप एकदम से न्यूट्रल करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गियर में आपने आराम से कार को आगे की तरफ बढ़ाना है, क्लच पे कंट्रोल रखना है। धीरे धीरे जैसे ही आपकी कार आगे बढ़ने लगेगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी लेन चेंज करनी है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रैफिक के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। और अब जैसे है कि ये देखिए अभी सिचुएशन है कि ग्रीन सिग्नल है और आगे ट्रैफिक है, तो इस जगह में मुझे अपनी कार को स्पीड में नहीं लेना है। आपकी कार जिस स्पीड में चल रही है, सपोज आप 30 या 40 की स्पीड में है, उसी स्पीड में आपने कार को चलाना है। तो आपके आगे जो ट्रैफिक चल रहा है अप्रोक्स उसी स्पीड में लेना है। अगर अचानक से रेड सिग्नल होता है ऑरेंज होके, तो आपने ध्यान रखना है कि उसमें आपने कंट्रोल आपकी कार का हो सके एकदम सडन में। अभी देखिए जैसे मैं इस लेन में चल रहा हूँ, आगे ये जो चल रहा है, अब मैं इसको ओवरटेक लेने के लिए मुझे राइट का देखना पड़ेगा, राइट साइड में कोई कार आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस जगह में मुझे लेफ्ट साइड का जजमेंट लेना होगा। अब सपोज मेरे पास राइट में बहुत जगह है, या तो मैं एकदम राइट जाके चला जाऊंगा,
या मैं लेफ्ट का जजमेंट देखिए इसके साथ लगाऊंगा, इसके साथ मैंने लेफ्ट का जजमेंट लगाया, मैं एकदम राइट लेन में नहीं गया हूँ। राइट में मेरे पास स्पेस है क्योंकि पीछे से कार आ रही थी, मैं उसकी स्पेस ब्लॉक नहीं करना चाहता था। अगर मैं चाहता तो राइट लेन में चल जाता, लेकिन मेरे को स्पीड उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ती जो पीछे से कार आ रही है, उसके स्पीड के सिंक्रोनाइज के उसके स्पीड के साथ मेरे को अपनी स्पीड मैच करनी पड़ती। लेकिन मैं जैसे उसको ओवरटेक ले रहा था लेफ्ट वाले को, तो मेरे को लेफ्ट का जजमेंट निकालते हुए अपनी कार को निकालना था। तो मैंने लेफ्ट का जजमेंट लगाया, जैसे कि डैशबोर्ड के हाफ में जो टैग है या फिर नहीं भी है, तो हाफ का जो जजमेंट है आप क्रॉस में अगर चेक करेंगे तो आपका व्हील्स वहीं पड़ेगा और आपका जो आगे का बोनेट वाला पार्ट है वो आराम से निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, जो अभी तक मैं कवर अप किया हूँ, अप्रोक्स 3 कवर कर चुका हूँ, जिसमें आपको पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। अभी देखिए फिर से वही सिचुएशन आ रही है, पीछे से कार आ रही है और आगे बस है, मैं ओवरटेक नहीं ले सकता। अब मेरे पास स्पेस है, मैं राइट लेन में जाऊंगा, अपनी स्पीड को उसके साथ अब मैच करने की ट्राई करूंगा। मैंने थर्ड गियर से फोर्थ गियर पुट किया है। अगर हम राइट लेन में आते हैं, राइट लेन में आने के साथ ही हमारा यही चीज है कि हमें ध्यान देना है अपनी स्पीड पे। अपनी कार की जो स्पीड है, राइट लेन के अकॉर्डिंग हमें स्पीड लेनी है। राइट लेन में जो स्पीड में कार चल रही होगी ट्राई करेंगे, या फिर जो स्पीड लिमिट है उस रोड की, वो स्पीड लिमिट आपने टॉप गियर में, या फिर आप जो भी कहेंगे एक एक करके गियर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे या अप शिफ्ट करेंगे, तो उस गियर में जाते हुए आपने वो स्पीड अचीव करनी है। तो अभी जैसे ओपन स्पेस है, मैं लेफ्ट लेन में हूँ क्योंकि ये मर्ज हो रहा था, ट्रैफिक ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, तो हमें लेफ्ट लेन में रहना है क्योंकि राइट लेन से ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। पैनिक सिचुएशन, अब जैसे कि कोई भी ट्रैफिक मेरे पीछे से कार आती है और मैं कम स्पीड में चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आया अभी तक, मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ चलाना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, थोड़ा सा पैनिक सा फील आता है। अभी देखिए जैसे पीछे से ट्रैफिक आ रहा है या आगे सिग्नल आने वाला है, और जो सिग्नल स्टॉप होगा, सपोज रेड सिग्नल आएगा, रेड सिग्नल है, आगे स्टॉप हो गया, आगे सारा कुछ है, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ये देखिए मैं ब्रेक में हल्की सी अप्लाई करते जाऊंगा, कार को स्लो करता जा रहा हूँ और अपनी कार में कंट्रोल रख रहा हूँ। मैंने सिग्नल पे कार को स्टॉप कर लिया, न्यूट्रल कर चुका था मैं 20 के स्पीड नीचे आते ही। न्यूट्रल करते ही मैंने हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की और फिर ब्रेक प्रेस करके कार को कंप्लीट स्टॉप कर लिया। अभी जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो मुझे कार बढ़ाना है। इस जगह में सिचुएशन हो जाती है पैनिक वाली, क्योंकि आप जब बढ़ाते हैं और अगर आपसे कार बंद होती है सपोज, तो पीछे क्या है, 3 सेकंड या 4 सेकंड भी लोग नहीं रुकेंगे, पीछे से हॉर्न बनाना बजाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको और आगे जल्दी जाना है। तो आपने इस जगह में क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे ग्रीन, जैसे टाइमर लगा होगा अगर सिग्नल में, तो आपने 10 सेकंड में ही, ये देखिए जैसे ब्लिंक करने लगा, मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लिया और क्लच को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। इस जगह क्या होता है, अगर आप ट्रैफिक में सबसे पहले आगे खड़े हैं तो आपको पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो आपने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना है। अगर जरा सी लेट करते हैं उस चीज में अगर आप, तो उस समय क्या होता है कि पीछे से हॉर्न बजना स्टार्ट होता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि आप पैनिक हो जाते हैं कि मेरे को जल्दी करना है। तो काम डाउन करें, जल्दी हड़बड़ नहीं करें, बड़े आराम से अपनी ड्राइविंग करें। आपने, अगर आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या आप ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको कंट्रोल अभी समझ रहे हैं, तो उस जगह में आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होने से क्या होता है, गलती से भी अगर आपने क्लच छोड़ दिया एकदम से और अगर आपकी कार बंद नहीं होती है और स्पीड ले लेती है, तो वो बहुत डेंजर चीज हो जाएगी, आगे किसी भी कार में या किसी को भी लग सकती है, आपको भी चोटें लग सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप एकदम से पैनिक नहीं हो, स्पेशली किसी भी जगह पे। हो सके काम डाउन करिए, हॉर्न बजेगा बजने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ राइट टर्न लेते ही मैं ध्यान दूंगा, ये जो सिचुएशन है, ये सारा देखिए हर तरफ से कार आ रही है और मुझे ध्यान देना है अपनी कार को किस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। हमें जजमेंट ध्यान देना होता है कि हमें हमारे राइट साइड से कौन सी कार आ रही है या लेफ्ट साइड से कौन कौन सी कार आ रही है, या कितनी जगह है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम कार को आगे बढ़ाते हैं। तो
आपने इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि आपने कोई भी कार आपकी तरफ आ रही है तो कंट्रोल कर लें अपनी कार को और स्पेस दें उसे। ये देखिए, जैसे राइट लेन से एक कार आ रही थी, मैंने लेफ्ट लेन में बड़े आराम से, कहते हैं ना स्विच करना, मैंने लेफ्ट से आके एकदम लेफ्ट लेन में ही स्विच किया है और कंट्रोल किया अपनी कार को उसी लेन में। अभी देखिए यहाँ पे सिग्नल था, शायद ग्रीन हुआ है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। यहाँ पे आप देखिए पैनिक सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होती है। जैसे कि मैं अभी फर्स्ट गियर लगाया हूँ, सेकंड गियर भी लगा लिया हूँ, लेकिन आगे कार स्टॉप हो गई है तो मुझे सडन ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन आप अगर करते हैं अपनी कार में, क्लच का या एक्सीलरेटर का या फिर आप गियर शिफ्टिंग का, तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि किस तरह से आप कर रहे हैं और कितनी आपने मतलब कंट्रोल करना है अपनी कार को। तो पैनिक होना स्वाभाविक है, एक एक मतलब नॉर्मल सा है कि हमें कोई चीज अचानक से ऐसा फील हो कि हमें ये करना है और एकदम से स्पीड में करना है या फिर बहुत जल्दी करना है, तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं और घबराहट हो जाती है। तो इस चीज का हमें पैनिक नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पैनिक होने से आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल करिए, काम डाउन होइए, पीछे पीछे वाली कार हॉर्न बजाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो आप कार को अपनी कंट्रोल अपने हिसाब से करिए कि कितनी स्पेस है आपके पास और कितनी आपने कार में कंट्रोल रखना है। ये भी जैसे आपने देखा मेरे पास स्पेस थी, मैंने कार को मिडिल में लाके अंदर की तरफ स्टॉप किया है। मेरे पास आगे बहुत स्पेस है। मैं यहाँ इसलिए स्टॉप किया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से रेड सिग्नल दिख रहा है, अभी देखिए ब्लिंक होने लगा, तो मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा दिया। अगर मैं कार को एकदम आगे ले जाता, ये देखिए एकदम आगे ले जाता यहाँ पे, तो मेरे को सिग्नल नहीं दिखता। सिग्नल नहीं दिखता तो मुझे समझ में नहीं आता कि रेड से ग्रीन कब हो रहा है। तो मैंने अपने आई के व्यू से ये ध्यान रखा कि मेरे को सिग्नल की तरफ ध्यान देना है कि किस तरफ सिग्नल है, और ग्रीन होगा तो मुझे प्रिपेयर रहना है कि मुझे फर्स्ट गियर लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब हर तरफ से कार आती है और आपने कंट्रोल करना होता है अपनी कार को, हर तरफ मतलब कंट्रोल करना होता है कहीं से भी आपकी कार, जो दूसरी कार आ रही है स्पीड में, तो उसको किस तरह से आप टैकल करें या किस तरह से हमें स्टीयरिंग का कंट्रोल करें। तो हमें क्या है, पैनिक तभी होता है जब हम स्टीयरिंग का कंट्रोल करना होता है। राइट लेफ्ट अचानक से कुछ आ जाता है, कार राइट से आ रही होगी तो आप लेफ्ट चल जाएंगे, लेफ्ट से भी कार आ रही होगी तो आपने कंट्रोल करना है। और फिर या तो ऐसा होता है कि अचानक से आपने स्पीड लेनी है या फिर अचानक से स्लो डाउन करना है। तो वो सारी सिचुएशन में क्या होता है कि आप पैनिक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपने काम डाउन होना है, जो हो रहा है होने दीजिए, आप अपना कंट्रोल अपने हिसाब से चलाइए। आप ये चीज धीरे धीरे सीख जाएंगे कि आपने कितना कौन से गियर में करना है या कब क्लच रिलीज करना है, कब क्लच प्रेस करना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन पैनिक होना सही नहीं है। जब तक आप नहीं सीख रहे, जब तक आपके कंट्रोल्स आपके तरफ नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे, तब तक प्रॉब्लम है कि आप पैनिक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना होता है। आपने देखा कितने पैनिक होने के जो जो सिचुएशन मैंने मेंशन किए हैं, वो आप कहीं ना कहीं फेस किए होंगे। अब बहुत जगह होता है कि हमें ब्रेक अप्लाई करनी है या फिर कार को स्लो डाउन करना है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मैंने सिग्नल में कार को स्लो डाउन किया या किस तरह से हमें कार को कंट्रोल किया, जैसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इन्होंने हाथ दिखाया, मेरे को कार को स्लो डाउन करके स्टॉप करना पड़ा। इस सिचुएशन में पैनिक होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं होते हैं, आपके कंट्रोल्स कंप्लीट हैं, तो आप पैनिक नहीं होंगे। तो कंट्रोल्स प्रॉपर लाना, आपने क्लब कब ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन कर देना है, कब क्लच प्रेस करके कार को आपने डाउन शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो पैनिक वाली सिचुएशन है, ये आपको विद इन अ मंथ आपको जाती हुई दिखेगी। आप पैनिक, हर सिचुएशन में पैनिक होना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।